सबसे पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमारा मंडली का हर विश्वासी लोग को प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह। आज का प्रसार तो हमारा जगह तो नहीं है, पूरे खोल पाका था, लेकिन वो थोड़ा कुछ दूसरा मंडली में प्रोग्राम है बोल के निकल गया, इसलिए मंडली तरफ से हमको प्रोग्राम दिया। कुछ भी बाइबल वर्ष देखने का समय भी नहीं मिला, कुछ प्रिपरेशन करने का भी नहीं मिला। जो भी हो, परमेश्वर का वचन हमने जितना भी प्रिपरेशन करने से भी वो नहीं हो सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब मदद करेगा तब परमेश्वर का वचन सुनाने वाला लोग को अच्छा से सुना सकेगा बोल के हम विश्वास करती हूँ। इसलिए परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीर्वाद लेके आज हम जो सब्जेक्ट हमने सुना है उसका बारे में थोड़ा कुछ बोलने के लिए कोशिश करूँगा। आज का विषय के लिए हमने सुना है क्रॉस। क्रॉस हम लोग हर जगह में, कौन सा जगह में हम लोग क्रॉस देखता है। मेनली हम लोग देख सकता है हॉस्पिटल में रेड क्रॉस देखता है, एम्बुलेंस में देखता है, ब्लड डोनेशन सेंटर में देखता है, मेडिकल शॉप में हम लोग देख सकता है ग्रीन कलर का क्रॉस। और जो लड़ाई का समय में क्रॉस टंगाने वाला बिल्डिंग में कभी भी बम नहीं फेंकता है। जो हेलीकॉप्टर से बम फेंकने का टाइम में भी जिस बिल्डिंग में क्रॉस देखेगा उधर में नहीं फेंकता है। क्यों? इतना इसका क्रॉस का इतना पावर, इतना उसका कैसे हो रहा है? क्रॉस एक अच्छा चिन्ह तो नहीं है। क्रॉस क्या में यूज करता है हम लोग जानता है। जो आदमी खराब काम करता है उसको माफ करने का जगह नहीं है, वही आदमी को क्रॉस में चढ़ा के दंड देता है। वही क्रॉस को जो आदमी का जान बचाने वाला हॉस्पिटल में, आदमी का, मनुष्य का जीवन देने वाला ब्लड डोनेशन सेंटर में, आदमी का, मनुष्य का जीवन को इमरजेंसी लेके जाने वाला एम्बुलेंस में, ये क्रॉस का सिंबल देता है। लेकिन क्यों? वो हम लोग दिल में अच्छा से सोचने का जरूरी होता है। जो क्रॉस सबसे पहले रोम साम्राज्य ने यूज किया था, रोम साम्राज्य ने यूज किया, लेकिन ये क्रॉस में मनुष्य का जीवन के लिए करुणा, माया, धन्य, प्रेम और मानव जाति को दर्श होता है। इसलिए ये क्रॉस को हम लोग एक अच्छा चिन्ह बनता है। क्यों? ये क्रॉस को मनुष्य का जीवन में करुणा, माया, प्रेम देने के लिए हुआ है। ये हम लोग बाइबल में मिलता है। जो प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस में क्रूसिफाइड करके, क्रॉस में चढ़ा के, उसका लहू बहा के जब उसने जीवन डाल दिया, पापीलों का, हम लोग मनुष्य का पाप को सब अपना माथा में उठा के क्रॉस में जब बलिदान दिया, उसी दिन से ये क्रॉस हम लोग मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी, एक करुणा, एक माया, एक धन्य, एक प्रेम, एक मनुष्य का जीवन को नया जीवन मिलने वाला, हम लोग को अपना घर में लेके जाने वाला रास्ता बन चुका है। तो आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं। हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाने मांगता हूँ। 1 कोरिन्थ चैप्टर 1 वर्स 18 और ईसाया चैप्टर 53 वर्स 5। हम हिंदी भाषा का बाइबल में पढ़ती हूँ। क्योंकि क्रूस की क्या नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सम्राट है। हालेलुया। सेकेंड परमेश्वर का वचन ईसाया चैप्टर 53 वर्स 5। हम तो सबके सब भोरे को नहीं भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के ओढ़म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम लोग सब का ऊपर में आशीष करें। आमीन। आइए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आपने आपका माया, आपका प्रेम से आज हम हमारा मंदिर लेकर हर विश्वासी लोग के सामने में प्रभु आपका पवित्र वचन बताने के लिए आपने हमको अच्छा समय दिया है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन पिता परमेश्वर, हम एक नादान औरत है, हम कुछ भी नहीं जानता है पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा ने हमारा अंतर में रह के पिता आपने हमको मदद करके आपका पवित्र वचन को आशा से बता सकने के लिए, और जो सुनने वाला लोग को ये वचन अच्छा से जान सकने के लिए और उसको परिक्रम कर सकने के लिए आपने हमको आशीष दीजिएगा। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपका शक्ति नहीं छोड़ के हम लोग कुछ भी करना नहीं सकता है पिता। हम लोग का इच्छा दूसरा है और आपका इच्छा अलग है पिता परमेश्वर। फिर भी हम लोग दुनिया का मनुष्य, पापी मनुष्य है पिता। हम लोग का हर पाप, हर गलती आपने सुधर के हम लोग को आशा रास्ता में लेके जाने के लिए जो कुछ आपका चरणों में हम लोग मांगता है पिता परमेश्वर, आपका आंखें खुल दीजिए और आपका कान खुल के हम लोग का प्रार्थना को, हमारा विनती को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। हर समय आपने हमारा ताकत बन के हम लोग को आगे बढ़ सकने के लिए, हमारा मंदिर को आगे जा सकने के लिए पिता परमेश्वर आपने अगुवाई कीजिएगा। ये हमारा स्वतः सा विनती पिता परमेश्वर के नाम में, आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पर कीलों द्वारा ठोके जाने के द्वारा मारा गया था, जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कुछ लोगों ने सोचा कि वे उस वायकित को मृत्यु दंड दे रहा है। जो दूसरे लोगों, जो पापी लोग, वो लोग सोच रहा है प्रभु यीशु मसीह को अपना दंडी दे रहा है। जो उनके जीवन मार्ग में विघ्न डाल रहा था, उन्होंने नहीं सोचा कि संसार के उत्पत्ति के आरंभ से क्रूस परमेश्वर द्वारा योजबद्ध था। जो रोम का सिपाही लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो लोग सोचा था उसका शास्ति दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ाया, वो पृथ्वी का उत्पत्ति का समय से परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध था। इसलिए परमेश्वर सभी पापों पर कार्यवाही करता है। क्रूस पर अपने पुत्र को मृत्यु के द्वारा महान सृजनहार परमेश्वर प्रति एक वायकित के पाप, दुख और पीड़ा पर कार्यवाही कर रहा था। यीशु संसार के प्रति एक वायकित के स्थान पर मर रहा था। जो क्रूस पर उसने किया, उसको वायकित के रूप से ग्रहण करने के हमारे प्रत्येक आवश्यकता का जवाब मिलता है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ नया संबंध होता है, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र और धर्मी है, पाप हमें उससे अलग करता है। कोई भी अपने हृदय में पाप के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने के लिए योग्य नहीं है। अंत क्रूस पर मरने के द्वारा यीशु ने हमारे पापों के कारण हमारे स्थान पर केवल दुख ही नहीं उठाया, परंतु उसने यह भी संभव कराया कि हम परमेश्वर के वायकित रूप से जाने और उसका प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करें, जो उसके साथ संगति करने से आता है। क्रूस के द्वारा हम लोग बहुत चीज का स्वातंत्र मिलता है। ब्रिटिश का अंदर में भारत कॉलोनियल होने का टाइम में हर भारतवासी ने ब्रिटिश का पास से हम लोग का स्वातंत्र मांगता। हम लोग प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांग के भी ये क्रूस का वजह से हर बहुत चीज का हम लोग स्वातंत्र मिल रहा है। क्या क्या स्वातंत्र हम लोग क्रूस से मिलता है? जो शैतान से हम लोग स्वातंत्र मिलता है, पूर्व पापों से हम लोग स्वातंत्र मिलता है, वर्तमान पापों से हम लोग स्वातंत्र मिलता है, बीमारी से स्वातंत्र मिलता है, अभिशाप से स्वातंत्र मिलता है, न्याय से स्वातंत्र मिलता है, अनंत मृत्यु से स्वातंत्र मिलता है। क्रूस पर प्रेम और न्याय मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहन लोग,
क्रोस के द्वारा हम परमेश्वर का ग्रहण बनते हैं। जो पाप से अनजान था उसी के उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम लोग बाइबल 2 कोरिन्थ चैप्टर 5 वर्स 21 से अच्छा से जान सकता है। हम क्रोस के द्वारा पापों के क्षमा पाती है। उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जो जिंदगी अंधेरा में चलने वाला हम लोग मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने उसका पुत्र का द्वारा हम लोग को हाथ पकड़ के उसका पुत्र का उजाला का रास्ता में राज्य में हम लोग को लेके जा रहा है। तो हम क्रोस के द्वारा परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। हम लोग आज परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य एक मेंबर बन रहा है, वो क्रोस के द्वारा है। क्रोस के वजह से हम लोग बनने मिल रहा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाला सब एक ही मूल से है। इसी कारण में उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। तो हम लोग का सॉन्ग बुक में एक तो गाना था, द वे ऑफ द क्रॉस लीड होम। काबान गम इनवाम तक लमसू क्रॉस ही। क्या बोलता? वाईफाई भाषा में तो इतना इसका मीनिंग नहीं जानता, लेकिन इंग्लिश में बोलता है द वे ऑफ द क्रॉस लीड होम। क्रॉस हम लोग को हमारा घर तक लेके जाएगा। ये क्रॉस विश्वासी लोग के लिए एक इस परमेश्वर का ताकत है। क्रॉस के द्वारा जातियां अवरोध तैयारी गई है, परंतु तुम जो पहले मसीहा यीशु से दूर थे अब मसीहा के लहू के द्वारा उसमें समीप लाई गई है, क्योंकि हम स्वयं हमारा मेल है, जिसने बेर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों की एक कर दिया है और अपने शरीर में बेर अर्थात और व्यवस्था को, जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर आधारित थी। क्रॉस पर मसीहा की मृत्यु हमारे लिए महान विजय थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप की कार्यवाही क्रॉस पर की। इसका तात्पर्य यह भी थे हमारे दर्शा और दुख जो पाप का परिणाम है कि कार्यवाही भी क्रॉस पर उठाई। हम आगे में बोलता था हम लोग शैतान से स्वतंत्र मिलता है। कैसे हम लोग क्रॉस का वजह से स्वतंत्र मिलता है? जब उसने प्रधानों को अधिकारियों को उसके द्वारा निश्चित कर दिया है, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुला तमाशा बनाया और उसको हटाने के लिए क्रॉस हम लोग को ताकत देता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये बात हम लोग विश्वासी लोग अपना अपना दिल में रहने से, ये बात नहीं भूल के अपना दिल में रखने से हम लोग को बहुत साहस मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगा। हम लोग थोड़ा बीमार होने से बहुत दिल तो छोटा हो जाता है। सबसे ज़्यादा हम थोड़ा बीमार होने से हम बच्चा को देखने नहीं मिलेगा ना, क्या हमारा बच्चा लोग को कौन देखेगा, कैसे करेगा, हम ऐसे रहने से ऐसे सब बात दिल में आ जाता है। यह सब शैतान का काम है। जब हमारा दिल में परमेश्वर हमारा साथ में है, हमको कोई भी कुछ करना नहीं सकेगा बोल के हमारा दिल में रहेगा, तो यह सब डर हमारा दिल से भाग जाएगा, जो हमारा जिंदगी का अंधेरा मिट जाएगा। इसलिए तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु अनुग्रह के अधीन है। हर चीज में हम लोग सोचना पड़ता है अच्छा खराब, क्योंकि हम लोग का सोच अलग है और परमेश्वर की इच्छा अलग होता है। हम लोग सोचता है
सा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा होता है बहुत बड़ा, बहुत लंबा। उसका इच्छा हम लोग जान नहीं सकता है, इसलिए हम लोग जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, उसका इच्छा का अनुसार हम लोग कर सकने के लिए, चल सकने के लिए हर समय हम लोग तैयार रहना है। क्रूस पर प्रेम और न्याय मिलती है। क्रूस वह स्थान है जहां पर परमेश्वर का प्रेम और सकारण न्याय मिलती है। उसका सकारण न्याय पाप की सजा, मृत्यु की मांग करता था। खून बहाए जाने की उसके प्रेम ने उसके स्वयं की मांगों को पूरा किया और यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे स्थान पर हुआ है। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करती है कि सब हम पापी है, मसीहा हमारे लिए मरा है, अंत इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराई जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उनके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उसके बढ़कर अब मेल ही जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। हम लोग को अनंत जीवन देने वाला, नया जीवन देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है बोल के हम लोग जानता है। एक कहानी, हमारा एक तो लड़का था हरंगजाव का, हिंदू था, उसने बोला, मैडम हम प्रभु यीशु मसीह को देखा है बोला। तो हम बोला, तुम तो हिंदू है, प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा बोला। तो हम सपना में हमारा पीठी में एक बैग बुका, तो हम जाते जाते एक पहाड़ के नीचे में हम गिर गया। तो हम बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ बोल के, कोई भी नहीं सुना। तो यीशु मसीह आके हमको हाथ दे के उधर से उठाया, तो हम उठ गया और हम उसका बाद में हम जग गया है बोल। तो हम बोला, देखो प्रभु यीशु मसीह कोई भी जाति, कोई भी धर्म अलग नहीं होता है। जिसका दिल में इसको प्रेम रखेगा, उसको प्यार रखेगा, उसका अनुग्रह करेगा, उसको माया करेगा, तो उसका सामने में वो खड़ा करेगा। दुनिया में जितना भगवान है, जितना जाति का, जितना भगवान पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, हर जाति का अलग अलग जाति का अलग अलग परमेश्वर, अलग अलग भगवान सेवा कर रहा है, लेकिन स्वयं परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है बोल के हम उसको समझाया। तो आज का मेरे प्रतिज्ञा है, मसीह का पुनरुत्थान के कारण आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसमें नए जीवन के भरपूरी और स्वतंत्र के ग्रहण करूँगा। मैं इस सत्य को दृढ़ता से थमे रहूँगा और जैसा मैं बात सकता हूँ प्रत्येक के साथ बातें रहूँगा। हम जो परमेश्वर का पवित्र वचन थोड़ा वर्ष पढ़ा और उसका बारे में थोड़ा कुछ बोला, कुछ भूल होने से भी पिता परमेश्वर हमको माफ़ कीजिएगा बोल के हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हूँ, आमीन। बाकी का समय चेयरमैन का हाथ में देती हूँ और आज का सेवा का, परमेश्वर का सेवा का लास्ट गाना तो 110 हम से लेकर करती है। चेयरमैन को रिक्वेस्ट करते हैं।